सभाओं में घोषणा पत्र के वादों की बात न होकर दोनों गठबंधन दलों के नेता एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। खासतौर से पीएम मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने का आह्वान करते नजर आए। इसके अलावा वो राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के लिए विपक्षी दलों पर हमलावर भी रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाना, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगाते भी नजर आए हैं। और इसी तरह से अलग अलग चरणों पर ऐसी स्थितियां यहां पर देखने को मिली है चरणवार तरीके से। और जिस प्रकार से 7 चरणों में जो चुनाव हुए हैं, इसको लेकर हम सिलसिलेवार चर्चा यहां पर कर रहे हैं। सुभाष जी, आपके पास में आना चाहूंगी। जिस प्रकार से पहले चरण में जो गणित और जो समीकरण यहां पर जो निर्मित हुए हैं, और एक बात यहां पर बहुत कॉमन रूप से यहां पर देखने को भी मिली है, जिसका जिक्र आपने कुछ देर पहले भी किया था, कि वाकई यहां पर यह व्यक्तिवादी ज्यादा कहीं ना कहीं बीजेपी फोकस नजर आई है। पार्टी की बजाय उन्होंने मोदी के चेहरे पर ही फोकस किया है। हर राज्यवार की अगर बात करें, शहरवार की बात करें, हर एक जगह पर बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे को लेकर लड़ा गया है। तो क्या लगता है, क्या वाकई इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा? कितना फायदा बीजेपी को हो सकता है? और कांग्रेस को अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो कांग्रेस को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखो प्रथा, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो एक बात बड़ी साफ है कि जो मतदाता है ना, वो बहुत सजग है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनती है, बहुत ताबड़तोड़ जो है लोग जीत के आते हैं। उसके बाद लोकसभा का चुनाव होता है तो मालूम पड़ता है कि 11 में से सिर्फ 9 सीट जो है बीजेपी ले गई, 2 कांग्रेस के पास है। हम अलग अलग राज्यों में बात करें तो मालूम पड़ता है कि जहां कहीं भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लोकसभा में वो प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो ये लोगों को बहुत क्लियर है। उड़ीसा में कोई बीजू जनता दल को जिताती है वहाँ पर राज्य में, और मालूम पड़ता है कि केंद्र में वो मोदी या बीजेपी को जिताती है। दिल्ली में हम देखते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी जीतती है, पर केंद्र के लिए वो एक मजबूत सरकार चुनते हैं। तो बीजेपी की अगर हम 10 साल की यात्रा और अब की बात करें तो उसमें जो चेहरा समझ में आया 2014 के बाद से, वो मोदी का चेहरा सामने आया। धीरे धीरे मोदी जो है वो बीजेपी से बड़ा कहना चाहिए चेहरा बने। तो इस बार पार्टी ने जो भी स्ट्रेटेजी तय की हो कि हम इस बार सिर्फ मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ेंगे, और अगर हमारा कैंडिडेट अगर कमजोर भी है तो लोग केंद्र को मजबूत करने के लिए मोदी जी को वोट देंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था बीजेपी का। और 400 पार का नारा था। 370 जो कि कश्मीर की बात थी, उसको उन्होंने एक नैरेटिव बनाया, और उस नैरेटिव को बनाकर उन्होंने जो है हर बूथ पर ये जिम्मेदारी दी अपने कार्यकर्ताओं को कि आपको 370 वोट ज़्यादा इस बार बीजेपी को दिलाना है। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार था कि हमको 400 पार जाना है, हमको 370 ज़्यादा वोट डलाना है। तो कार्यकर्ता उस तरह से मोटिवेट थे। अब सवाल ये है कि जो कांग्रेस है या बाकी विपक्षी दल हैं, उन्होंने कितने उत्साह से अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया और क्या उन्होंने चुनाव में कार्य किया। अब ये जो कम वोट परसेंटेज की बात हो रही है, तो बीजेपी कह रही है कि हमारे वोटर तो निकले, जो कांग्रेस थी या बाकी लोग थे उनको लगा तो 400 पार जा रहे हैं, तो हमको इतनी मेहनत करने की जरूरत है। ये बीजेपी का परसेप्शन है। और जो विपक्षी दल है उनका कहना है कि साहब इनकी कोई गारंटी पूरी नहीं हुई, इन्होंने जो कहा 15 लाख रुपए नहीं दिया, इन्होंने अच्छे दिन की बात की नहीं दिया, ये 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले थे वो नहीं दिया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, तरह तरह की बात करके इन्होंने एक नए तरह की बात की। अब ये हमको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि जनता का एक्चुअली में रुझान क्या है। कुछ जगह जो क्षेत्रीय दल हैं जो बड़े पावरफुल थे, उन्होंने आपस में गठबंधन में समझौता ही नहीं किया। उनको लगा कि हमारी अस्मिता का सवाल है, हमारी आइडेंटिटी का सवाल है। तो ये भी एक बात है। पर आज हाँ प्रथा, एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज इंडिया गठबंधन की खड़गे जी के यहाँ मीटिंग हुई, और उन्होंने वहाँ उसके बाद निकल के कहा कि हमको जो है 295 सीटें जो है हमको मिल रही हैं प्लस, ये उन्होंने कहा। अब इन्होंने किस तरह से ये आंकड़े दिए हैं ये अलग बात है, पर उन्होंने ये कहा कि हम 295 सीटें से ज़्यादा सीटें लेके आ रहे हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि 543 सीट है पूरे लोकसभा की, और 318 पे ही कांग्रेस चुनाव लड़ी है, बाकी सब दूसरे लोग लड़ रहे हैं। तो अभी कैसे होगा ये पता नहीं, ये थोड़ी देर बाद ही हम बता पाएंगे। चलिए, बिल्कुल। तो आश्वस्त अपनी